Hello guys, this is our third chapter, recording of transaction. Business transaction are usually evidenced by appropriate documents such as cash memo, sell bill, check, salary slip. ठीक है, जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है तो या तो कैश मेमो में होता है या तो सेल बिल में होता है और चेक के थ्रू होता है, सैलरी स्लिप जो भी हम लोग करें उसका एक प्रूफ होता है ना, एविडेंस। तो तो वो सब हम लोग एज ए एविडेंस की तरह रखते हैं, तब हम लोग जनरल एंट्री उसको बेसिस पे पास करते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर। वही जो भी हम लोग का इन्वॉइसेस रहते हैं जो ऊपर में हम लोग ट्रांजैक्शन किए हैं उसको हम लोग एज ए चेक, सैलरी स्लिप, सेल बिल ये सब में करते हैं, तो उसको एज ए एविडेंस डॉक्यूमेंट की तरह एक फाइल में रख देते हैं। ठीक है, उसी को डॉक्यूमेंट बोलते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है? एसेट ऑफ द बिजनेस, एसेट बिजनेस का जो एसेट होता है वो इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। लाइबिलिटी प्लस कैपिटल मतलब कैपिटल अगर हम लोग 10 लाख लगाएं, ठीक है, लाइबिलिटी हमारा 5 लाख है, इक्वल्स टू एसेट हमारा 15 लाख का होगा। ठीक है, मतलब कैपिटल हम लोग कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो हम लोग पहले तो उस बिजनेस शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए जैसे एज ए इन्वेस्ट किए तो वो हमारा कैपिटल हो गया। और किसी से कुछ पैसा उधार लिए तो लाइबिलिटी में चला जाएगा। 2 लाख रुपए सपोज कर लो मैंने उधार लिया किसी से, तो हमारे लाइबिलिटी में चला गया। तो टोटल हमारा लाइबिलिटी साइड में कितना बना? 5 लाख कैपिटल, 2 लाख लाइबिलिटी, 7 लाख। और जो एसेट हमारा दिखाएगा वो भी हम लोग का 7 लाख दिखाएगा। ठीक है, तो एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी मैच होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, फिक्स्ड एसेट तुम्हारा 10 लाख का है, करेंट एसेट तुम्हारा 5 लाख का है, कैपिटल 10 लाख का है, करेंट लाइबिलिटी 5 लाख का है। ठीक है, बैलेंस शीट पे आते हैं। देखो एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट 10 लाख, करेंट एसेट तुम्हारा 5 लाख, 15 लाख टोटल हुआ। लाइबिलिटी तुम्हारा कैपिटल है 10 लाख, करेंट लाइबिलिटी है तुम्हारा 5 लाख, टोटल 15 लाख, दोनों बैलेंस शीट मैच हो गया। ठीक है, अब ये तो बस ऐसे ही मतलब फॉर्मूला है तुम्हारा, एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये फॉर्मूला है। इसी के बेस पे हम लोग बैलेंस शीट तैयार करते हैं। ठीक है, जनरल एंट्री, लेजर सब कुछ इसी के बलबूते बनता है। ठीक है, आगे हम लोग का रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरी फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। एक होता है एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड लॉस, रेवेन्यू एंड गेन। ठीक है, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होता, एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, लाइबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। ठीक है, उल्टा होता है एसेट, और लाइबिलिटी घटेगा तो डेबिट होगा। ठीक है, कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, कैपिटल घटेगा तो डेबिट होगा, एक्सपेंस बढ़ेगा तो ये डेबिट होगा। ठीक है, एक्सपेंस लेकिन वही घटेगा तो ये क्रेडिट होगा। ठीक है, रेवेन्यू और गेन क्या होता है? अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, घटेगा तो डेबिट होगा। ठीक है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। द जर्नल इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एज फॉलोज। जर्नल एंट्री एक होता है कैश बुक, एक होता है अदर बुक। अदर बुक में क्या आता है? परचेज बुक हुआ, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेएबल। ठीक है, जो भी रिसिप्ट वाउचर होता है, एक होता है पेमेंट वाउचर। ठीक है, जनरल एंट्री हम लोग कैसे पास करते हैं? जनरल एंट्री क्या होता है पहले ये बताओ। दिस इज द बेसिक बुक्स ऑफ जर्नल एंड इन दिस बुक्स ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर व्हेन दे आर टेक प्लेस। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो भी हम लोग को तुम लोग का डेबिट क्रेडिट रूल ऑफ हम लोग का जो थंब रूल, गोल्डन रूल होता है, डेबिट कम्स इन, क्रेडिट गोस आउट। ठीक है, उस बेसिस पे हम लोग जनरल एंट्री पास करते हैं। ठीक है, ये हम लोग का जनरल एंट्री का फॉर्मेट है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, फिर नरेशन हम लोग लिख देंगे।
एग्जाम्पल, सूरज मार्ट furnish the following information. Date details. 1st April 2017, business started with cash 1,50,000. 1st April 17, goods purchased from Manisha 36,000. 1st April 17, stationery purchased for cash 2,200. 2nd April, open book bank account with SBI for 35,000. 2nd April 2017, check received. Receive a check of 16,000 from Priya. 3rd April, goods sold to Priya for 16,000. ठीक है. 15 अप्रैल को क्या होगा? सोल्ड गुड्स टू निधि 14,000. निधि 8 अप्रैल को निधि क्या करती है? पे करती है. निधि पे 14,000 कैश. ठीक है. 10th अप्रैल को फिर परचेज गुड्स ऑफ फॉर 20,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम रीतू. ठीक है. और 14th अप्रैल को इंश्योरेंस पेड बाई चेक 6,000, पेड रेंट 2,000, गुड्स कॉस्टिंग 1,500 गिवन एज अ चैरिटी. ठीक है. 24 को तुम्हारा परचेस ऑफिस फर्नीचर फॉर 11,200. और 29 अप्रैल को कैश विड्रॉ फॉर हाउस होल्ड पर्पस 5,000. 30 अप्रैल को तुम्हारा इंटरेस्ट रिसीव कैश होता है 1,200 रुपया. 30 अप्रैल को तुम्हारा कैश सेल होता है 2,300 रुपया. 30 अप्रैल को कमीशन पेड 3,000 बाई चेक. 30 अप्रैल को टेलीफोन बिल पेड बाई चेक 2,000. 30 अप्रैल को पेमेंट ऑफ सैलरी इन कैश 12,000. ठीक है. अब वो सब का आंसर देखो. जर्नल एंट्री. ठीक है. फॉर्मेट यही रहेगा. डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, डेबिट, क्रेडिट. ठीक है. फर्स्ट हम लोग का क्या था? देखो, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश. बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश मतलब बिजनेस में हम इन्वेस्ट किए, पैसा लगाए कैश लगा के. ठीक है. तो बिजनेस में हम लोग क्या लगाए? तो बिजनेस में हम लोग कैपिटल लगाए, मतलब पैसा लगाए हैं. तो कैपिटल लगाए हैं ना, तो क्या हो गया एंट्री? बोलो. तो कैपिटल तो क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, क्योंकि हमारे हाथ से कैपिटल गया है ना, मतलब पैसा गया है ना. ठीक है. तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. गुड्स परचेस फ्रॉम मनीषा. मनीषा से परचेस किए तो परचेस अकाउंट, परचेस हमारे पास आया है, गुड्स आया है ना, तो हमारे अकाउंट में क्या होगा? गुड्स अकाउंट डेबिट टू मनीषा. देखो, गुड्स मतलब परचेस अकाउंट डेबिट टू मनीषा. ठीक है. थर्ड नंबर पॉइंट क्या? स्टेशनरी परचेस फॉर कैश. अब परचेस किए, सेम एंट्री होगा इसका भी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि परचेस कैश में किए हैं. ठीक है. फॉर्मेट वही होगा. ठीक है ना. और फिर तुम्हारा क्या होता है कि ओपन बैंक अकाउंट विथ एसबीआई. एसबीआई से बैंक अकाउंट ओपन किए तो बैंक में पैसा आया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश. ठीक है. पॉइंट नंबर, रिसीव अ चेक. चेक रिसीव ऑफ 16,000 फ्रॉम प्रिया. प्रिया से चेक मिला है हम लोग को. तो क्या मिला है? चेक मिला है. चेक हमारे पास आया है तो चेक अकाउंट मतलब बैंक में आया है, बैंक हम लोग को बढ़ गया तो मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रिया. देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रिया. ठीक है. नरेशन लिख देना, बीइंग अ चेक रिसीव फ्रॉम प्रिया. अब देखो, गुड्स सोल्ड टू प्रिया. प्रिया को तो प्रिया के पास गुड्स गया, सेल हमारे हाथ से चला गया, माल चला गया ना, गुड्स, तो वो क्रेडिट हो गया. प्रिया के पास आया तो प्रिया डेबिट हो गई. देखो, प्रिया अकाउंट डेबिट टू सेल 16,000. ठीक है. आगे सोल्ड गुड्स टू निधि. निधि को भी सोल्ड किए हैं तो निधि डेबिट होगी. निधि अकाउंट डेबिट टू सेल 14,000. देखो, निधि अकाउंट डेबिट टू सेल 14,000. ठीक है. फिर तुम्हारा आता है निधि पे 14,000 कैश. अब निधि सोल्ड को गुड्स हम सोल्ड किए और निधि 14,000 कैश पे किए तो क्या होगा?
कैश हमको मिला, कैश अकाउंट डेबिट टू निधि, ठीक है। अब फिर हम लोग क्या किए, परचेस ऑफ गुड्स फॉर 20,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम रितु। रितु से हम परचेस किए हैं, तो क्या होगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू रितु, परचेस अकाउंट डेबिट टू रितु, ठीक है। इंश्योरेंस पेड बाय चेक 6,000, ठीक है। तो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। पेड रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। गुड्स कॉस्टिंग 1500 गिवन एज अ चैरिटी, चैरिटी की तरह 1500 रुपये गुड्स दिए, तो गुड्स चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेस, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेस। कैश विड्रॉ फॉर हाउस होल्ड पर्पस, मतलब हाँ पर्सनल यूज़ के लिए, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, जब पर्सनल यूज़ के लिए होगा तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। और तुम्हारा क्या होता है, इंटरेस्ट रिसीव कैश, इन कैश में इंटरेस्ट रिसीव हुआ, तो इंटरेस्ट अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव, ठीक है। अब तुम्हारे क्या होता है, कैश सेल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। कमीशन पेड 3,000 बाय चेक, कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। टेलीफोन बिल बाय चेक, टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। चेक लिखा है तो बैंक होगा, ठीक है ना। पेमेंट ऑफ सैलरी इन कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। टोटल कर लेना, जो आएगा वो टोटल रहेगा, ठीक है ना, बैलेंस हम लोग का। एग्जाम्पल 2, बिजनेस कमेंस्ड विथ कैपिटल ऑफ 6 लाख। इसका एंट्री बताओ। बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, कैपिटल लगा है, तो कैपिटल हमारा गया, कैपिटल बढ़ ही जाएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है। दूसरा तुम्हारा आता है 4,50,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में गया तो बैंक बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश कम हो जाएगा। 2,50,000 का प्लांट एंड मशीनरी परचेज बाई पेइंग 50,000 कैश इमीडिएटली, मतलब 50,000 कैश में पेमेंट किया, बाकी का 2 लाख बाद में पेमेंट करेगा, ठीक है। तो एंट्री क्या होगा, प्लांट एंड मशीनरी हम परचेज किए, वो डेबिट हो गया। 50,000 रुपये कैश एज अ डाउन पेमेंट किया, तो 50,000 50,000 टू कैश 50,000। क्रेडिटर मतलब आज नहीं, 2 महीना बाद 3 महीना बाद ये 2 लाख रुपये धीरे धीरे पेमेंट करेगा, तो क्रेडिटर मतलब बाकी है, ठीक है ना, क्रेडिटर अकाउंट में चला जाएगा 2 लाख रुपये। अब आते हैं परचेस गुड्स वर्थ 400 फॉर कैश एंड 40,000 फॉर कैश एंड 45,000 ऑन अकाउंट, वही हो गया। मतलब परचेस किए 85,000 का 40,000 अब मैंने कैश डाउन पेमेंट कर दिया, बाकी को 45,000 मैं बाद में पेमेंट करूँगी, ठीक है। तो उसका क्या होगा, एंट्री परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश 40,000 टू क्रेडिटर 45,000, परचेस गुड्स फॉर कैश as well as credit। पेड चेक ऑफ 2 लाख टू सप्लायर फॉर प्लांट एंड मशीनरी, इसका क्या एंट्री होगा, मतलब सप्लायर को पेमेंट किए ना परचेस करके, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, 2 लाख रुपये। विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर 35,000 कैश फॉर परचेस ऑफ पर्सनल आइटम, पर्सनल आइटम जब भी बोलेगा तो ड्राइंग हो जाएगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। इंश्योरेंस पेड बाय चेक, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, नरेशन तुम लोग लिख लेना। सैलरी ऑफ 5,500 आउटस्टैंडिंग है, मतलब अभी बाकी है सैलरी देना, तो सैलरी अकाउंट डेबिट हम लोग का एक्सपेंस हो गया, सैलरी हम लोग का डेबिट हो गया। टू आउटस्टैंडिंग मतलब अभी बाकी है, सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गया, मतलब बढ़ गया, ठीक है ना।
फर्नीचर परचेज एज इन कैश 30,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। एग्जाम्पल 3, अकाउंटिंग एंट्री अंडर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब टैक्स को ऐड करके हम लोग अकाउंटिंग एंट्री करेंगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग फॉलोइंग ट्रांजेक्शन CGST @5% एंड SGST @5%, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, शोभित ब्रॉड गुड्स 1 लाख ऑन क्रेडिट। क्रेडिट में परचेज, पहले परचेज का एंट्री बताओ, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, ठीक है ना। और परचेज जब हम लोग करते हैं तो इनपुट लगता है हम लोग का, मतलब टैक्स हम लोग पे करते हैं परचेज करते समय, और वही जब सेल करते हैं तो हम लोग सेल करते समय सामने वाला पे करता है, ठीक है, तो आउटपुट हो जाता है, ठीक है। तो देखो परचेस अकाउंट डेबिट 1 लाख, उसका 5% 5,000 हो गया इनपुट। CGST अकाउंट डेबिट 5,000, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 5,000 टू क्रेडिटर 1,10,000, GST 10% ऐड किया तो 1,10,000, ठीक है। सेम अब ये देखो, ही सोल्ड देम फॉर, कितने का बेच रहे, 1,35,000 का, इन सेम स्टेट ऑन क्रेडिट, ठीक है। 1,35,000 का बेच रहे हैं, हाँ, तो क्या होगा, डेटर्स को बेचेगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल, नॉर्मल एंट्री तो ऐसे ही पास होगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल। अब इसमें हम लोग को GST ऐड करना है, सिर्फ 5%, तो सेल अमाउंट जो 1,35,000 है उसके ऊपर 5% ऐड करना, तो 6,750 आएगा, 6,750 आएगा। तो सेल के ऊपर हम लोग नहीं पे करते, वो सामने वाले जिसको बेचा गया वो टैक्स पे कर रहा है, तो आउटपुट हो जाता है, ठीक है। CGST टू CGST आउटपुट टू SGST आउटपुट, ठीक है। ही पेड फॉर रेलवे ट्रांसपोर्ट 8,000, ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट 8,000, इनपुट SGST 400, इनपुट CGST SGST 400 टू बैंक, ठीक है। नॉर्मल एंट्री पहले पास करेंगे, फिर GST अगर हम लोग पे किए हैं तो इनपुट होगा, और सामने वाला पे किया तो आउटपुट होगा, सिंपल, ठीक है। ही ब्रॉड कंप्यूटर प्रिंटर फॉर 10,000, तो प्रिंटर हम लोग खरीदे हैं, कंप्यूटर प्रिंटर अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैंक, ठीक है। उसमें तुम टैक्स ऐड कर दो, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, ठीक है। पेड पोस्टल चार्जेस 3,000, इसमें भी पोस्टल चार्जेस अकाउंट डेबिट 2,000, इनपुट CGST, इनपुट SGST 100 टू बैंक, ठीक है। अब देखो, अब जितना भी हम लोग परचेस करते टाइम में जो भी हम लोग पेमेंट किए, तो उसमें हम लोग इनपुट CGST, इनपुट IGST किए, और जो सेल किए तो उसमें आउटपुट हुआ था हम लोग का। तो टोटल जो सेल था अभी ये पूरा क्वेश्चन नंबर 3 में कितना का सेल हुआ है, सेल तुम्हारा हुआ है ये वाले में 1,35,000 का, उसके ऊपर टैक्स कितना आउटपुट लगा है, CGST आउटपुट SGST आउटपुट तुम्हारा 6,750 का लगा है। तो वो देखो वर्किंग टोटल आउटपुट CGST 6,750, टोटल आउटपुट SGST 6,750, ठीक है। अब इनपुट जितना हम लोग परचेस किए और पेमेंट किए उसके ऊपर कितना हम लोग का टैक्स गया है। देखो, पहला तुम्हारा गया है 5,000 का, फिर तुम्हारा गया 400 का, फिर तुम्हारा गया 500, फिर 100। देखो टोटल इनपुट CGST 5,000, 400, 500 एंड 100, तो टोटल होता है तुम्हारा 6,000, ठीक है। तो टोटल इनपुट CGST 6,000, टोटल इनपुट SGST 6,000, ठीक है। तो ये दोनों को माइनस करेंगे, मतलब हम लोग को टैक्स मिला है हम लोग को 6,750 का, उतना हम लोग टैक्स पेमेंट किए 6,000 का, तो नेट हम लोग को कितना और पे करना है, दोनों को माइनस करेंगे तो 7,500 हम लोग को, क्योंकि हम लोग टैक्स कितना लिए 6,750 रुपये टैक्स लिए हैं, पे कितना किए 6,000, मतलब कम पे किए हैं। अब कम पे किए हैं तो और हम लोग को पे करना पड़ेगा। तो देखो नेट CGST पेबल 6,750 माइनस 6,000, तो 750, नेट SGST पेबल 6,750 माइनस 6,000 इक्वल्स टू 750, ठीक है। तो इसको देखो एंट्री में कन्वर्ट करने के लिए आउटपुट हम लोग ज़्यादा पे किए हैं ना, तो डेबिट हो गया,
आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू इनपुट CGST, टू इनपुट SGST 6,000 जो बाकी का बैलेंस अमाउंट जो रहता है वो हम लोग को पे करना रहता है। तो पे जब हम लोग करते हैं ना तो GST में वो चला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, फॉलोइंग जर्नल एंट्री CGST @9% एंड SGST @9%। ब्रॉड गुड्स 3.5 लाख फ्रॉम झारखंड, सोल्ड गुड्स फॉर 2 लाख उत्तर प्रदेश, सोल्ड गुड्स फॉर 4 लाख लोकालिटी, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 30,000, ब्रॉड फर्नीचर फॉर ऑफिस 50,000, ठीक है। पहला एंट्री क्या होगा, देखो परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, पहला तुम ब्रॉड की 3.5 लाख का, तो उसके ऊपर टैक्स तुम्हारा 18%, इनपुट IGST, क्योंकि झारखंड देखो यहाँ पे स्टेट हम लोग का डिफरेंट है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, तो कहीं दिल्ली है, मुंबई है, सेम स्टेट में रहते हैं तो CGST SGST लगता है, बट डिफरेंट स्टेट रहेगा तो IGST लगेगा, ठीक है। तो देखो इनपुट IGST अकाउंट डेबिट जितना भी 18% लगा लेना टू बैंक, ठीक है। दूसरे है सोल्ड किए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल हो जा रहा है, सेल की आउटपुट IGST जाएगा हम लोग का 36,000, 2 लाख का 18% निकाल लेना। तीसरा पॉइंट क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर 4 लाख, 4 लाख को अपने लोकेलिटी में बेचा, अपने ही लोकेलिटी में, मतलब CGST SGST लगेगा, ठीक है ना। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST, ठीक है। 9%, 18% हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या होता है, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, और उसके ऊपर तुम्हारा 9% GST लग गया, इनपुट CGST, इनपुट SGST, ठीक है। ब्रॉड फर्नीचर फॉर ऑफिस 50,000 का फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, उसके ऊपर तुम्हारा GST ऐड कर देना, इनपुट CGST, इनपुट SGST, तुम्हारा 9% लग जाएगा। अब आता है तुम्हारा वही टोटल आउटपुट कितना था, वही मैं सेट ऑफ करती है, देखो वर्किंग में टोटल आउटपुट मतलब टोटल कितने का आउटपुट तुम्हारा सेल हुआ है, सेल का एक होता है, तो एक हुआ है तुम्हारा 36,000 का, और एक हुआ है तुम्हारा 36,000 का ये हुआ है, और एक हुआ है SGST CGST 36,000 का। तो देखो आउटपुट लाइबिलिटी 36, CGST है 36,000, SGST है 36,000, IGST है 36,000, और इनपुट टैक्स क्रेडिट तुमको कितना मिलेगा, देखो IGST है तुम्हारा 63,000, और यहाँ पे 2700, 4,500, ठीक है। तो पहला तुम्हारा पहला क्या होता है ना, तो जो IGST रहता है ना, पहले हम लोग IGST को सेटअप करते हैं, ठीक है। फिर जाके जब देखो यहाँ पे नोट है, एनी IGST क्रेडिट फर्स्ट सेटअप अगेंस्ट IGST के साथ पहला सेटअप होता है, देन CGST एंड देन बैलेंस जो बचा रहेगा वो SGST के साथ सेटअप करेंगे। और वही अगर CGST और SGST कैन सेटअप ओनली SGST, CGST के साथ सेटअप करेगा, SGST के साथ सेटअप करेगा, और बैलेंस जो भी CGST SGST का रहेगा वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में चला जाएगा, ठीक है। तो IGST हम लोग का कितना है 36,000, और यहाँ पे IGST का इनपुट कितना है 63,000 है, ठीक है ना। 63,000, तो पहले हम लोग 36,000 चला गया, तो 36,000 चला गया, तो बाकी का बैलेंस कितना बचेगा 27,000, 63,000 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा 27,000। तो इतना और हम लोग को पेमेंट करना है, तो ये हम लोग का ये 27,000 IGST पहले CGST के साथ सेटअप होगा, फिर जो अगर कुछ अमाउंट बचता तो फिर हम SGST के साथ, बट CGST तुम्हारा ज़्यादा है 36,000 है, तो 27,000 एडजस्ट हो जा रहा है IGST, तो ये चला गया, ठीक है। अब आता है तुम्हारा और कौन सा IGST है, इनपुट 2700 है, एक है तुम्हारा 4,500,
तो 2700 और 4500 दोनों का ऐड करेंगे 7200, ठीक है। तो दोनों CGST है तुम्हारा 7200, SGST है 7200, दोनों को माइनस करने के बाद तुम्हारा नेट पेएबल आता है 1800 रुपया। CGST का आता है, SGST का 28,800 रुपया आता है। मतलब इतना हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में इतना हम लोग को दिखना चाहिए तो पेमेंट होगा। देखो इसका एंट्री पहले नॉर्मल एंट्री पास हुआ, ठीक है। आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट, पहले CGST का सेटअप हुआ है देखो। फिर आउटपुट तुम्हारा फिर तुम्हारा SGST का यहाँ सेटअप हुआ है, यहाँ पे तुम्हारा IGST का सेटअप का एंट्री पास किया है। तुम फिर जाके तुम्हारा जो बैलेंस अमाउंट बचा है 1800 CGST और 28,800 SGST का, उसको चला गया है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अकाउंट में, ठीक है। ये पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रिमेम्बर रखना। चलो लेजर क्या होता है? द लेजर इन प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, इट कंटेन डिफरेंट अकाउंट वेयर ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू दिस दैट अकाउंट आर रिकॉर्डेड, ठीक है। नेम ऑफ द अकाउंट, पहले जो सबका जितना भी हम लोग जर्नल पास किए रहते हैं ना, जिस नाम से सबका हम लोग लेजर ओपन करते हैं और ये है उसका फॉर्मेट है, ठीक है। लेजर ओपन करने का देखो, जर्नल और लेजर में डिफरेंट क्या होता है। दिस इज अ फर्स्ट एंट्री, दिस इज अ सेकेंड एंट्री। एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है रिकॉर्ड, ये एनालिटिकल ऑर्डर में होता है। मोर इम्पॉर्टेंट देन लेजर, लेजर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जर्नल होता है और ये लेस इम्पॉर्टेंट होता है। ट्रांजैक्शन आर क्लेरिफाई विथ इन जर्नल, यहाँ पे अकाउंट इज क्लेरिफाई विथ इन लेजर। प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इन जर्नल इज कॉल्ड एज जर्नलाइजिंग, ठीक है। प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर, इट इज 5 कैटेगरी ऑफ लेजर: एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू गेन और तुम्हारा होता है एक्सपेंस और लॉसेस। क्वेश्चन नंबर 5 ये होता है फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन जर्नल एंड पोस्ट इन द एंट्री, ठीक है। तुम्हारा पहला एग्जांपल क्या है? बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 2 लाख का, सेम कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है। ओपन बैंक अकाउंट विथ सिंडिकेट बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम गुलमोहर फैशन हाउस से परचेज किए हैं, ठीक है ना। तो गुड्स अकाउंट डेबिट टू गुलमोहर फैशन, ठीक है, गुलमोहर फैशन हाउस। अब तुम्हारा फिर परचेज ऑफिस मशीन पेड बाय चेक, ऑफिस मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर रेंट पेड बाय चेक, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। मोहित ब्रोस सेल गुड्स ऑन क्रेडिट टू मिस मोहित ब्रोस, तो क्या होगा तुम्हारा? मोहित ब्रोस अकाउंट डेबिट टू सेल। कैश सेल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। फिर गुलमोहर तुम्हारा कैश पेड टू मिस गुलमोहर फैशन हाउस को कैश पेमेंट हुआ है, तो गुलमोहर फैशन अकाउंट डेबिट टू कैश। मोहित ब्रोस रिसीव अ चेक फ्रॉम मोहित ब्रोस, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहित ब्रोस। सैलरी पेड इन कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। जितना भी है, जैसे कैश अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट, एक है तुम्हारा बैंक अकाउंट, कैश का ऑलरेडी खुला हुआ है तो एक ही बार खुलेगा, ठीक है ना। मतलब 3 अकाउंट देखो अभी हम सामने तुमको दिखाते हैं। कैश अकाउंट देखो पहला हो गया, बैंक अकाउंट दूसरा, कैपिटल अकाउंट तीसरा, ठीक है। और फिर कौन सा तुम्हारा परचेस अकाउंट एक हो गया, फिर तुम्हारा गुलमोहर फैशन का एक अकाउंट हो गया,
फिर तुम्हारा हो गया ऑफिस मशीन करके एक अकाउंट खुलेगा, एक रेंट का खुलेगा, एक मोहित ब्रोस का खुलेगा। देखो परचेस, ऑफिस मशीन, रेंट, मोहित ब्रोस, ठीक है। सेल का तुम्हारा खुलेगा और एक गुलमोहर वाला खुलेगा, सेल गुलमोहर। और एक है तुम्हारा सैलरी, लास्ट में पेमेंट कर रहे हैं, सैलरी का अकाउंट खुलेगा। मतलब जितना भी जनरल एंट्री हुआ है हर सभी का अकाउंट खुलेगा लेजर में, ठीक है ना। अब देखो कैसे पोस्टिंग करेंगे लेजर में। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है। तो मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट खुला, कैश अकाउंट खोला है तुम लोग, फॉर्मेट कॉपी किया है। टू इस साइड में टू होता है, इस साइड में बाई होता है, टू के साइड में कैपिटल है। जनरल एंट्री क्या बोलते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, टू कैपिटल, चुपचाप से लिख देना, ठीक है। 2 लाख रुपये। फिर आता है तुम्हारा और कैपिटल अकाउंट में बाई कैश हो जाएगा, उल्टा, ठीक है। जैसे जनरल एंट्री बोलते हैं बस वैसे ही तुमको मारना है उसके उस, जैसे कैपिटल में बाई हो गया, कैश में 2 हो गया, ठीक है। और फिर क्लोजिंग डाउन जब करेंगे तो 2 बैलेंस BD, और स्टार्ट जब कोई चीज़ करते हैं तो बाई बैलेंस BD, ठीक है। और दूसरा है तुम्हारा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बैंक बढ़ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, पहले कैश में आओ, बाई बैंक जाएगा, ठीक है। और बैंक में आएगा तो 2 कैश जाएगा 80,000, ठीक है। मतलब डबल इफेक्ट तुमको देना है, ठीक है। अब देखो फिर आता है परचेस गुलमोहर। तो परचेस अकाउंट में बाई गुलमोहर होगा, सॉरी 2 गुलमोहर होगा, और गुलमोहर अकाउंट में होगा तुम्हारा बाई परचेस, ठीक है, 30,000 का, हाँ। और फिर ऑफिस मशीन टू बैंक, ऑफिस मशीन अकाउंट में बैंक अकाउंट में पहले जाओ, बाई ऑफिस मशीन, ऑफिस मशीन अकाउंट में तुम जाएगा तो टू बैंक। फिर रेंट टू बैंक, रेंट अकाउंट में सॉरी बैंक में तो बाई रेंट करके पे कर दिए, और टू बैंक रेंट अकाउंट में जाएगा तो टू बैंक आ जाएगा, ठीक है। मोहित ब्रोस टू सेल, मोहित ब्रोस टू सेल, सेल चला गया और मोहित ब्रोस से परचेस किए तो बाई बैंक करके मोहित ब्रोस, यहाँ पे तुम्हारा देखो 2 मोहित ब्रोस, ठीक है। और मोहित ब्रोस टू सेल, तो मोहित ब्रोस टू सेल में चला जाएगा, सेल अकाउंट का है यहाँ पे देखो, बाई मोहित ब्रोस टू सेल, और मोहित ब्रोस अकाउंट में जाएगा तुम्हारा टू सेल, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश में जाओ तो टू सेल, देखो 2 सेल, और सेल में आएगा तुम्हारा, सेल कहाँ गया, बाई कैश। अब फिर तुम्हारा क्या होता है, ये गुलमोहर फैशन हाउस टू कैश। तो गुलमोहर फैशन हाउस टू कैश, देखो 2 कैश, और कैश में जाएगा तुम्हारा बाई गुलमोहर फैशन, ठीक है। बैंक टू मोहित ब्रोस, बैंक टू मोहित, बाई बैंक मोहित ब्रोस टू मोहित ब्रोस, ठीक है। सैलरी टू कैश, बाई सैलरी, और कैश में है तो तुम्हारा सैलरी अकाउंट, ये तो टू कैश क्लोज कर देना सबको, जो भी बैलेंस रहेगा उन सबको बाई बैलेंस टू बैलेंस CD करके क्लोज कर देना अकाउंट को, हाँ। एग्जाम्पल 3, फॉलोइंग जर्नल एंट्री एंड पोस्ट टू लेजर अकाउंट, ठीक है। 1 दिसंबर बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, इसका एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 1,20,000, ठीक है। सेकेंड तुम्हारा ओपन अ बैंक अकाउंट विथ ICICI बैंक 40,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक बढ़ गया कैश घट गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 40,000। गुड्स परचेस फॉर कैश, बताओ, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू लारा इंडिया, तो गुड्स सोल्ड किया है लारा इंडिया को, लारा इंडिया हमारा क्या हो गया, डेटर्स, तो लारा इंडिया अकाउंट डेबिट टू सेल,
लारा इंडिया अकाउंट डेबिट टू सेल, ठीक है। पेड अ कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। गुड्स रिटर्न फ्रॉम लारा इंडिया से गुड्स रिटर्न मतलब सेल्स रिटर्न, तो क्या होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू लारा इंडिया। और फिर कैश रिसीव फ्रॉम लारा इंडिया, कैश अकाउंट डेबिट टू लारा इंडिया, ठीक है। और फिर तुम्हारा पेड ट्रेड लाइसेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट फ्रॉम तारानम, गुड्स अकाउंट परचेस अकाउंट डेबिट टू तारानम। चेक रिसीव फ्रॉम मिस लारा इंडिया फॉर फाइनेंस सेटलमेंट एंड डिपॉजिट सेम डे इनटू बैंक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू लारा इंडिया 12,000, ठीक है। गुड्स रिटर्न टू तारनम अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, ठीक है। फिर तुम्हारा आता है पेड फॉर स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। पेड रेंट बाय चेक, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर तुम्हारा आता है ड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, ठीक है। लास्ट है तुम्हारा गुड सोल्ड टू मिस रूपाक ट्रेडर 11,000, रूपाक ट्रेडर टू सेल। तो टोटल कर लेना जो भी अमाउंट है, जो आएगा 3,14,090, 3,14,090 दोनों बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब ये आता है तुम्हारे लेजर में पोस्टिंग करना, हम जैसे किए थे। हाँ, तो पहला एंट्री तुम्हारे क्या है, पहला तो कैश टू कैपिटल, तो कैश अकाउंट है टू कैपिटल लिखो। ठीक है, ठीक है। लेज़र में पोस्टिंग एज इट इज़, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में किए थे, आप लोग वैसे ही कर लेना, ठीक है। सेम है, कुछ करना नहीं है, बस सारा जितना भी जनरल एंट्री सबका लेज़र खोलेंगे, और खोलने के बाद जैसे जैसे बोला है 2 है तो 2 में कैपिटल हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट में बाई कैश हो जाएगा, और फिर बैलेंस ईडी करके कैरेट डाउन कर देंगे बैलेंस को, ठीक है। थैंक यू। दिस इज़ आवर एंड ऑफ चैप्टर 3 जनरल एंड लेज़र। बाकी कैश बुक, परचेस बुक, सेल बुक, ये सारा हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। दिस इज़ एंड ऑफ 3rd चैप्टर। थैंक यू।